डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे उपयोगिता के बारे में। बीकॉम पार्ट फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स, चैप्टर उपयोगिता, यूटिलिटी। आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उपयोगिता होती क्या है। सामान्य बोलचाल की भाषा में यदि उपयोगिता की बात की जाए तो उपयोगिता का मतलब हर उस वस्तु या हर उस संबंध या हर उस रिश्ते से लगाया जाता है जो एक व्यक्ति के लिए दूसरे व्यक्ति के साथ या एक वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उपयोगी होती है। लेकिन अर्थशास्त्र में उपयोगिता का संबंध अलग से है। सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करें तो उपयोगिता से अभिप्राय भूखे व्यक्ति के लिए रोटी की उपयोगिता है, प्यासे व्यक्ति के लिए पानी की उपयोगिता है, विद्यार्थी के लिए पेन की उपयोगिता है। यह साधारण सा उपयोगिता का अर्थ है। लेकिन यदि अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में उपयोगिता से अभिप्राय उस वस्तु की प्रयोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि से लगाया जाता है। यानी कोई भी वस्तु जिसको व्यक्ति प्रयोग में ले और प्रयोग में लेने के बाद उसको संतुष्टि प्राप्त हो, चाहे वो लाभकारी हो चाहे वो अलाभकारी हो। उदाहरण के तौर पर शराबी के लिए शराब की उपयोगिता है, भूखे व्यक्ति के लिए रोटी की उपयोगिता है। अब शराब जो है वो अलाभकारी है, चूँकि शराब के पीने से व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त होती है, उसको आत्मसम्मान या आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है, तो वो उपयोगिता की श्रेणी में आएगी। भूखे व्यक्ति को रोटी खाने से संतुष्टि मिलती है जो लाभकारी है, वो भी उपयोगिता है। तो उपयोगिता का संबंध लाभकारी या अलाभकारी से नहीं लगाया जाता। उपयोगिता का संबंध केवल और केवल संतुष्टि से लगाया जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को प्रयोग में ले और उससे उसको संतुष्टि मिले, वह वस्तु उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अभिप्राय संतुष्टि से लगाया जाता है। अब हम इसको विस्तृत में समझने का प्रयास करते हैं। तो उपयोगिता के बारे में कहा गया है कि साधारण बोलचाल की भाषा में उपयोगिता का अर्थ किसी भी वस्तु की लाभदायकता से लगाया जाता है, किंतु अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ किसी भी वस्तु या सेवा की आवश्यकता संतुष्टि करने की शक्ति से लगाया जाता है। वही बात जो हमने आपको समझाई कि कुल मिला के किसी भी वस्तु को प्रयोग में लेना जिससे व्यक्ति को संतुष्टि मिले, चाहे वह वस्तु लाभदायक हो या हानिकारक। प्रोफेसर एडवर्ड कहता है कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ उस संतुष्टि अथवा आनंद या लाभ से लगाया जाता है किसी व्यक्ति को धन या सामग्री के उपयोग से प्राप्त होती है। यानी वो कोई धन खर्च करेगा, कोई राशि खर्च करेगा, कुछ समय खर्च करेगा, उसके बदले में उसको जो संतुष्टि मिलती है वह उपयोगिता है। प्रोफेसर नेविन कहता है कि अर्थशास्त्र में किसी भी वस्तु की उपयोगिता, इसका अर्थ केवल इतना ही है कि कुछ व्यक्ति उसे चाहते हैं, वे उसे क्यों चाहते हैं, इससे अर्थशास्त्र का कोई संबंध नहीं है। हम ये नहीं देखना चाहते क्यों, कैसे, क्या, कहाँ, लाभकारी, अलाभकारी, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उसको उसे संतुष्टि प्राप्त हो। जबकि थॉमस कहता है कि यदि कोई वस्तु मनुष्य की किसी भी शारीरिक या मानसिक अवस्थाओं को संतुष्ट करती है। देखिए, थॉमस ने बहुत अच्छी बात कही है कि किसी भी व्यक्ति की किसी भी शारीरिक मानसिक अवस्थाओं को संतुष्ट करती है, चाहे उपभोक्ता उस वस्तु के उपभोग का बुरा प्रभाव पड़े, चाहे उसका समाज पर अहित हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए। ओवरऑल पूरी बात का सारांश यह है कि किसी भी वस्तु को प्रयोग में लेने से व्यक्ति को यदि संतुष्टि प्राप्त होती है तो वो उपयोगिता है। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि उपयोगिता से अभिप्राय किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी वस्तु को प्रयोग में लेना जिससे उसे संतुष्टि मिले, वो उपयोगिता है, चाहे वो लाभकारी हो चाहे वो अलाभकारी हो। अब आता है उपयोगिता की विशेषताएं। उपयोगिता की समझने की कोशिश करते हैं होती क्या है। नंबर 1, ये मनोवैज्ञानिक धारणा है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि एक शराबी को शराब पीने से संतुष्टि मिलती है, कभी नहीं मिलती है। वो उसकी एक साइकोलॉजिकल है। सिगरेट पीने वाले को सिगरेट पीने से संतुष्टि मिलती है, कभी नहीं मिलती है, उल्टा शरीर खराब होता है। तंबाकू खाने वाले को तंबाकू से संतुष्टि मिलती है, कभी नहीं मिलती है। लेकिन ये एक मनोवैज्ञानिक धारणा है कि ऐसा होता है। चाय पीने वाले को चाय पीने से संतुष्टि मिलती है तो मिलती है, जबकि चाय हानिकारक है। उपयोगिता सापेक्षिक होती है। सापेक्षिक जो शब्द है इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि एक
कारण होगा और दूसरा उसका परिणाम होगा। जब कोई कारण होगा तो ही परिणाम होगा, तभी उपयोगिता होगी। उदाहरण के लिए, प्यास लगेगी तो पानी की मांग करेंगे, पानी आपके लिए उपयोगी होगा। अदरवाइज तो पानी खूब पड़ा है, आपको प्यास ही नहीं है तो पानी की आपके लिए उपयोगिता नहीं है। भूख लगेगी तो खाना उपयोगी है। तो एक कारण होगा भूख का लगना, दूसरा परिणाम होगा खाने की उपलब्धता। तो एक कारण और दूसरा परिणाम, इसको सापेक्षिक कहते हैं। सापेक्षिक का मतलब एक कारण होगा एक परिणाम होगा। पढ़ने की इच्छा होगी तो पेन की उपयोगिता समझ में आएगी। पढ़ना आपके लिए जरूरी है, पढ़ोगे तो किताब, कॉपी, बुक्स सबकी आवश्यकता होगी, वो परिणाम। फिर कहा हमने, उपयोगिता वस्तुगत न होकर भावनात्मक होती है या व्यक्तिगत होती है। वस्तु उपयोगी नहीं है, पानी उपयोगी नहीं है, प्यासे व्यक्ति के लिए पानी उपयोगी है। पेन उपयोगी नहीं है, विद्यार्थी के लिए पेन उपयोगी है जिसको पढ़ना हो। तो एक कोई भी वस्तु उपयोगी नहीं होती, उस व्यक्ति की भावना या उस व्यक्ति के प्रयोग उपयोगी होते हैं। उपयोगिता मापनीय होती है। उपयोगिता कैसे मापी जा सकती है? 2 प्रकार के आगे तरीके बताए गए हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक दृष्टिकोण। आपको तो इतना बताना है कि उपयोगिता को हम अर्थशास्त्र में माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। उपयोगिता वस्तुगत न होकर व्यक्तिगत होती है। वस्तु उपयोगी नहीं होती, व्यक्ति के लिए वस्तु उपयोगी होती है। उपयोगिता वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है। आपने कितनी मात्रा उसको पिलाई है तब उसको उपयोगिता समझ में आएगी। भूखे व्यक्ति को बहुत ज़ोर से भूख लगी है, आपने 2 बिस्किट्स दे दिए, वो संतुष्ट नहीं होगा। बहुत ज़ोर से भूख लगी है, आपने 1 रोटी दे दी। बहुत तेज प्यास लगी है, आपने आधी गिलास पानी पिलाया। मात्रा कितनी उपलब्ध कराई है, मात्रा पर निर्भर करता है कि इतनी मात्रा उपलब्ध कराने से उसकी संतुष्टि पर्याप्त होगी। उपयोगिता वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करती है। जिस वस्तु की उपयोगिता होगी, शराबी अपने आप शराब की दुकान की तरफ जाएगा, विद्वान आदि अपने आप स्कूल कॉलेज की तरफ जाएगा, साध्विक आदमी अपने आप उसके पाँव मंदिर की ओर जाएगा, वहाँ जाकर डिमांड करेगा आज मंदिर नहीं खुला, शराबी कहेगा दुकान नहीं खुली, विद्यार्थी कहेगा स्कूल नहीं खुली। तो उपयोगी जिस व्यक्ति के लिए जो चीज़ होती है वो उसकी मांग करता है। उपयोगिता त्याग के बिना प्राप्त नहीं होती। यदि आपके लिए शराब उपयोगी है, यदि विद्यार्थी के लिए पेन उपयोगी है, यदि मंदिर जाने वाले के लिए प्रसाद उपयोगी है, तो जो कुछ भी होगा उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। ये नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होता। आदर्शों की बात मत कीजिए, सिद्धांतों की बात मत कीजिए, नैतिकता की बात मत कीजिए। ये व्यक्ति के खुद के आचरण पर निर्भर करता है। उपयोगिता का संबंध उपभोग करने से होता है। शराब की बोतल है, वो कभी उपयोगी नहीं होगी, पीने के बाद उपयोगिता समझ में आएगी। उपयोगिता और संतुष्टि में अंतर है। उपयोगिता अलग चीज़ है, संतुष्टि अलग चीज़ है, दोनों को एक ही नहीं समझे। उपयोगिता से अभिप्राय किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी वस्तु को प्रयोग में लेना, चाहे वो लाभकारी हो चाहे अलाभकारी हो, उससे संतुष्टि जब प्राप्त होती है तो उपयोगिता हो जाता है। संतुष्टि अलग चीज़ है। हर व्यक्ति हर चीज़ को प्रयोग में लेगा। भूखे व्यक्ति के लिए रोटी की उपयोगिता है, रोटी खिला दी, खाने के बाद में उसको कहा कि संतुष्ट नहीं हुआ, मज़ा नहीं आया। किसी व्यक्ति को चाय पिला दी, पीने के बाद उसने कहा कि चाय अच्छी नहीं थी, पानी ठंडा नहीं था, वो संतुष्ट नहीं हुआ। उपयोगिता अलग है, संतुष्टि अलग है। आगे चल के इसको ब्रीफ में समझेंगे। अब प्रश्न आता है, उपयोगिता का माप बताइए। उपयोगिता को मापा कैसे जाता है? मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता का माप 2 दृष्टिकोण से किया जाता है। पहला होता है गणनावाचक दृष्टिकोण, दूसरा होता है क्रमवाचक दृष्टिकोण। अब गणनावाचक दृष्टिकोण ये कहता है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है वस्तु की कीमत के आधार पर। एक उदाहरण से आपको उपयोगिता का माप समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक पेन की कीमत 10 रुपये है। एक पेन की कीमत 10 रुपये है। तो पेन किसी भी व्यक्ति का खो जाता है, पेन नहीं चलता है, नया पेन लेने की स्थिति आ गई, तो उसकी उपयोगिता का नुकसान हो गया। कितने के बराबर? 10 रुपये के बराबर। तो उपयोगिता को वस्तु की कीमत के आधार पर मापा जा सकता है और हम कह सकते हैं कि उपयोगिता वस्तु की कीमत के आधार पर मापनीय है। दूसरी बात करते हैं क्रमवाचक। क्रमवाचक दृष्टिकोण ये कहता है कि एक व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता है और उसे उसी वस्तु की खूब सारी इकाइयाँ एक साथ उपलब्ध कराया जाए,
भूखे व्यक्ति को रोटियां उपलब्ध कराई जाए, पहली रोटी, दूसरी रोटी, तीसरी रोटी, चौथी रोटी, पांचवी रोटी। पहली रोटी से प्राप्त उपयोगिता ज़्यादा होगी, दूसरे से उससे कम हो जाएगी, तीसरे से कम हो जाएगी, चौथी पे और कम हो जाएगी, पांचवी पे शून्य हो जाएगी। जब उसकी उपयोगिता शून्य हो जाती है तो व्यक्ति पूर्ण संतुष्ट हो जाता है। तो एक ही वस्तु का लगातार उपभोग या एक जैसी इकाइयों का लगातार प्रयोग करने से जो क्रम के हिसाब से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे क्रमवाचक दृष्टिकोण कहते हैं। गणनावाचक दृष्टिकोण में वस्तु की कीमत के आधार पर उपयोगिता को मापा जा सकता है। क्रमवाचक दृष्टिकोण में एक जैसी इकाइयों का लगातार प्रयोग करने से क्रम के हिसाब से जो उपयोगिता प्राप्त होती है क्रमवाचक दृष्टिकोण कहलाती है। उसके बाद बात आती है उपयोगिता के प्रकार। पहला है कुल उपयोगिता, दूसरा है सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता यानी TU और दूसरी है सीमांत उपयोगिता यानी MU, मार्जिनल यूटिलिटी, और ये होती है टोटल यूटिलिटी। प्रत्येक इकाई से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसके योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। पहली इकाई को प्रयोग में लिया, उससे उपयोगिता, दूसरी से उपयोगिता, तीसरी से उपयोगिता, चौथी से उपयोगिता, पांचवी से उपयोगिता, उन सब को जब चेन वाइज जोड़ देंगे, हम स्टैटिस्टिक्स की भाषा में बात करें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या CF जब उसकी बना देंगे तो वो जो उपयोगिता प्राप्त होगी वो उपयोगिता कुल उपयोगिता कहलाएगी। आगे टेबल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले आपको टेबल समझा दूँ, शायद उसके बाद में समझाने की कोशिश करता हूँ। एक टेबल है, इसमें समझाया गया है पहली सेव काम में ली, उसकी कुल उपयोगिता 12 आई। अब कुल उपयोगिता मत जाइए, आप पहले टोटल मार्जिनल यूटिलिटी पाइए। पहले की 12, दूसरे की 10, तीसरे की 9, फिर 7, फिर 5, फिर 0, फिर -4, फिर -7। यह उपयोगिता यह समझाती है कि जब पहली इकाई को हम प्रयोग में लेंगे तो उससे प्राप्त उपयोगिता अधिक होगी। एक ही वस्तु का जब लगातार उपभोग किया जाएगा तो प्रत्येक अगली इकाई, पहली के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद 5, प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त उपयोगिता क्रमशः घटते हुए नजर आएगी। आप समझने की कोशिश कीजिए, पहले 12 थी, फिर 10 हो गई, फिर 9 हो गई, फिर 7 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 0 हो गई, फिर -4 हो गई, फिर -7 हो गई। तो यहाँ से लगाकर 5 इकाइयों तक आपकी कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ रही है और मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ रही है, लेकिन छठी इकाई पे 0 हो जाती है। जब उपयोगिता 0 हो जाती है तो व्यक्ति पूर्ण संतुष्ट हो गया, अब उसको किसी चीज़ की डिमांड की आवश्यकता नहीं है, उसकी संतुष्टि पूर्ण हो गई। उसके बाद भी यदि वो उपभोग छठी इकाई के बाद 7वीं इकाई में प्रारंभ करता है, 8वीं इकाई में प्रारंभ रखता है, तो वो उपयोगिता माइनस में चली जाएगी। तो यहाँ 1 से लगाकर 5 तक उपयोगिता धनात्मक होगी यानी पॉजिटिव होगी, यहाँ उपयोगिता 0 होगी जिसको अपन 0 बोलते हैं, और यहाँ उपयोगिता उसकी नेगेटिव होगी। इस जो उपयोगिता हमने दर्शाई है इसकी जब टोटल कर लेते हैं तो वो टोटल यूटिलिटी, पहले में 12, 12 में 10 जोड़ के दिखाया 22, 22 में 9 जोड़ के दिखाया 31, 31 में 7 जोड़ के दिखाया 38, 38 में 5 जोड़ के दिखाया 43। ये कुल उपयोगिता है। 43 में 0 जोड़ा वापस 43, -4 घटाए 39, -7 घटाए 32। तो हुआ क्या? हुआ ये कि कुल उपयोगिता का अर्थ बताना है, सीमांत उपयोगिता का अर्थ बताना है। तो सीमांत उपयोगिता से अभिप्राय प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को प्रयोग में लेने से जो प्राप्त उपयोगिता प्राप्त होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं, और प्रत्येक इकाई से जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है उसके योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। अभी दोनों का अर्थ वापस देखते हैं। किसी वस्तु या सेवा की निश्चित मात्रा के उपभोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि को कुल उपयोगिता कहते हैं। अन्य शब्दों में किसी वस्तु के उपभोग से प्रत्येक इकाई से जो प्राप्त उपयोगिता है उसके योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। पहली से कितनी आई, दूसरी से कितनी आई, तीसरी से कितनी आई, चौथी से कितनी आई, इन सब की क्या कर लेंगे, योग लगा लेंगे। अब प्रश्न आता है सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपयोग से जो प्राप्त होती है। पहले हमने 2 इकाई काम में ली, अब तीसरी, तो तीसरी हमारी अतिरिक्त कहलाएगी। पहले हमने 3 काम में ली, अब चौथी, तो चौथी हमारी अतिरिक्त कहलाएगी। तो जो भी हमारी अतिरिक्त इकाई है उस अतिरिक्त इकाई से जो हमें अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है वो सीमांत कहलाती है। ठीक है, सीमांत से अभिप्राय प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता। कुल का मतलब सीमांत उपयोगिता से प्राप्त उपयोगिता का योग सीमांत कहलाता है। ये टेबल समझाइए।
इस टेबल में पहले मार्जिनल यूटिलिटी को ढंग से समझाया, फिर टोटल यूटिलिटी को समझाया। अब ये जो टेबल है इसी को अपन चित्र के रूप में ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये हमने एक टेबल में चित्र को ड्रॉ किया है। ये यहाँ पे हमारा शून्य है, इससे नीचे एक लाइन 5 के बराबर है, 2 लाइन 10 के बराबर हो गई। ठीक है, ये 5 ये 10, ऊपर बढ़ेंगे 2 लाइन में 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50 तक बढ़ाया हमने। अब जो हमारी टेबल में आंकड़े जो दिए गए थे उसी टेबल वाले आंकड़े को वापस देखेंगे तो टेबल में आंकड़े ये समझाए गए हैं। पहले बात करते हैं टोटल यूटिलिटी की। तो पहले में था 12, तो ये 10 है, 10 के सामने ये 12। दूसरे में था 22, तो ये दूसरा ये ऊपर गया, 20 से ऊपर 22। तीसरे में 31, ये तीसरा देखिए आप यहाँ से ये ऊपर गया, 30 से ऊपर 31। चौथा 38, चौथा ऊपर गया, ऊपर जाके ये 38। पाँचवा 43, ये 5वां लाइन ऊपर गई, ये 43। छठा भी 43, ये छठी भी 43। ऐसे लाइनें ले गए ऊपर, बिंदु लगाए, फिर बिंदु को ऊपर ले जाके एक लाइन से मिला दिया। फिर 39, ये कटने लग गया 39। फिर 32, तो ये कटने लग गया। ये पूरी जो एक लाइन ड्रॉ हुई है ये TU टोटल यूटिलिटी कहलाती है। और मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन को यदि हम देखने की कोशिश करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी पहले में 12, ये 12, ये पहले में 12, दूसरे में 10, तो ये नीचे आई 10, तीसरे में 9, ये 9 इसके 10 से नीचे आई। उसके बाद 7, तो ये 7 वाली लाइन। उसके बाद 5, ये 5 वाली लाइन। उसके बाद 0, तो ये 0। उसके बाद -4, तो ये नीचे और -4। अब ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक तो है घनात्मक पॉजिटिव, यहाँ हो गया 0, और इसके बाद नीचे हो गया ऋणात्मक। ये तीनों को समझाने की कोशिश की है। ये अधिकतम यूटिलिटी प्राप्त हुई है, ये सैचुरेशन कंडीशन है, और ये ऋणात्मक पोजीशन है। ये एक चित्र को ड्रॉ करके हमें समझाना होगा। इसको जो ड्रॉ किया है इसका वापस एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेन में हमने ये लिखा, कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का योग है। ये अर्थ में से वापस लिया। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में गहरा संबंध होता है, जिसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। नंबर 1, घनात्मक। जब किसी वस्तु का उपभोक्ता करता है तो प्रारंभ में जो उपयोगिता मिलती है वो घनात्मक होती है, यानी प्रारंभ में तेजी से बढ़ती है। 0, जब उपभोक्ता किसी वस्तु की इतनी मात्रा का उपभोग कर लेता है कि उसको अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त अतिरिक्त उपयोगिता उपलब्ध नहीं होती, यानी उसकी उपयोगिता जब 0 हो जाती है तो वो उसकी उपयोगिता भी 0 में दर्शाएगा। तीसरा है ऋणात्मक। अगर उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि के बिंदु के बाद भी उपभोग लगातार रखता है, जैसे 6 इकाइयाँ प्राप्त करने तक उसकी उपयोगिता 0 आ गई थी, फिर 7वीं इकाई को प्राप्त किया, फिर 8वीं को प्राप्त किया, 7वीं इकाई को जब उसने यूज किया तो उसकी उपयोगिता -4 आई थी। उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो वो -7 आएगी। वापस टेबल देखेंगे, ये देखिए आप 5वीं इकाई तक तो 5 थे, 6ठे इकाई में 0 हो गया, फिर आप देखिए -4 हो गया तो -7 हो गया। यहाँ से लगाकर यहाँ तक तो पॉजिटिव, ये 0 और ये वाला ऋणात्मक। ये 2 इकाइयाँ जो नीचे वाली है ये ऋणात्मक है। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे पूछा जाए ऋणात्मक क्या होती है, तो ऋणात्मक जो 0 के बाद में होती है। उपयुक्त चित्र में OX अक्ष पर सेव की सामग्री को दर्शाया गया, OY अक्ष पर TOMU को दर्शाया गया। ON पे कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है, लेकिन घटती हुई दर से कुल उपयोगिता। इसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, अगर करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी चलता है। आज के वीडियो में हमने उपयोगिता को समझाने की कोशिश की है। पूरे इस वीडियो का लास्ट में निष्कर्ष ये निकलता है कि उपयोगिता से अभिप्राय किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी वस्तु को प्रयोग में लेना, चाहे वो लाभकारी हो चाहे अलाभकारी हो, लेकिन उससे मिलने वाली संतुष्टि, अगर उस वस्तु को प्रयोग में लेने से व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त होती है तो वह उसकी उपयोगिता कहलाती है। धन्यवाद। आज इतना ही।